নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীক্ষ্ণ সমালোচনাৰ ধাৰা অব্যাহত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দাবী, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এফালে নিজৰ বন্ধু ধনী উদ্যোগপতিসকলৰ ঋণ মাফ কৰি দিছে, আনফালে দুখীয়া জনতাৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ ওপৰত কৰ বৃদ্ধি কৰিছে। যদিহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ধনী উদ্যোগপতিসকলৰ ঋণ মাফ নকৰিলেহেঁতেন তেন্তে দুখীয়া জনতাৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ ওপৰতো অত্যধিক কৰ আৰোপ কৰিব লগা নহলহেঁতেন। কেৱল ইমানেই নহয়, বিগত সময়ছোৱাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৃহৎ উদ্যোগপতিসকলক ৫ লাখ কোটি টকা কৰো মাফ কৰি দিছে। বৃহস্পতিবাৰে এখন সংবাদ মেলত এই মন্তব্য দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। इन्होंने अपने दोस्तों के, इन्होंने बहुत सुपर रिच लोगों के, जो अरबपति लोग हैं, ऐसे लोगों के इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। सरकारी पैसे से इन्होंने, इनमें जितने के कर्जे माफ किए, कई इनके दोस्त हैं। सरकारी पैसे से इन लोगों ने सुपर रिच लोगों के, अरबपति लोगों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। किसी के 7,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, किसी के 10,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, किसी के 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। क्यों? अगर ये कर्जे माफ नहीं किए जाते, इतने करोड़ों हजारों लाखों करोड़ रुपए के अगर कर्जे माफ नहीं किए जाते, तो इनको खाने पीने की चीजों के ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे माफ नहीं किए जाते तो आज इनके पास सेना के जवानों की पेंशन देने के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ती। अगर इनको ये लाखों करोड़ रुपए के कर्जे नहीं दिए जाते तो इस तरह की देश की हालत नहीं होती। MGNৰেগা আঁচনিৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত ধন নাই বুলি কটাক্ষ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। চৰকাৰী বিদ্যালয়ত মাচুল ল'বলৈ ধৰিলে দুখীয়া লোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকৈ পঢ়িব? চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ পৰা মাচুল ল'লে দুখীয়া লোকে কেনেকৈ চিকিৎসা কৰাব বুলিও প্ৰশ্ন দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালৰ। मनरेगा, देश के गरीब से गरीब आदमी, जिसके घर में कुछ भी नहीं होता, उस व्यक्ति को सरकार साल में 100 दिन की दिहाड़ी का पैसा देती है। 100 दिन का काम देती है और फिर 100 दिन का पैसा देती है दिहाड़ी के हिसाब से। केंद्र सरकार कह रही है हमारे पास वो पैसा भी नहीं है देने के लिए। पिछले साल के मुकाबले इस साल उस पैसे में 25% की कटौती कर दी गई है। देश के सबसे गरीब, सबसे मजदूर आदमी, किसान मजदूर, रिमोट इलाकों में जो देश में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो लोग दिहाड़ी के हिसाब से साल में 100 दिन की दिहाड़ी करते थे और सरकार उनको गड्ढे खोदने का काम करते थे, कहीं कुछ सड़क बनाने का काम करते थे, उनको सरकार 100 दिन की दिहाड़ी दिया करती थी। उसमें भी कटौती कर दी गई है। सरकार कह रही है पैसा नहीं है, और अब कह रहे हैं कि सारी जितनी सुविधाएं जनता को फ्री में मिलती हैं वो बंद होनी चाहिए। सारे सरकारी स्कूल या तो बंद किए जाएं और या सारे सरकारी स्कूलों में बच्चों से फीस ली जाए, ऐसा कह रहे हैं ये लोग। आप सोच के देखो, अगर सरकारी स्कूलों में फीस लगने लग गई, देश के कोने कोने के अंदर सरकारी स्कूल, वैसे ही सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई खराब है, और अगर सरकारी स्कूलों में फीस लगने लग गई तो बच्चे को तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा। आधे से ज़्यादा बच्चे इस देश के अनपढ़ रह जाएंगे। देश आगे कैसे बढ़ेगा? कह रहे हैं कि सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर अब पैसे लगने चाहिए। सरकारी अस्पतालों में जो फ्री का इलाज होता है वो बंद होना चाहिए। सरकारी स्कूलों से मेरे को याद आया कि कई राज्य सरकारों ने अब सरकारी स्कूलों में फीस लगा भी दी है। मैंने मीडिया में खबरें पढ़ी हैं कि एक राज्य के अंदर 120 रुपये महीना फीस लगा दी है, एक राज्य के अंदर 500 रुपये महीना फीस लगा दी है। कहाँ से लाएगा एक गरीब आदमी 500 रुपये महीना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? अब ये सारे देश के अंदर सरकारी अस्पतालों के अंदर कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में बिना पैसे दिए इलाज नहीं होगा। गरीब आदमी के पास इलाज कराने के पैसे नहीं है, वो कहाँ से लाएगा पैसे इलाज कराने के लिए? और जिसके पास पैसे नहीं है उसका इलाज नहीं होगा। मर जाएंगे गरीब लोग इस देश के। আনহাতে জনতাক বিনামূলীয়া বস্তু প্ৰদানৰ সন্দৰ্ভতো মন্তব্য দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনতাক বিনামূলীয়া বস্তু প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ বিৰোধিতা কৰিছে। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালৰ প্ৰশ্ন, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত ধন নাই নেকি?
যাৰ বাবে বিনামূলীয়া বস্তু প্ৰদানৰ বিৰোধিতা কৰিছে।